हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेड चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने कोशिका वाले चैप्टर से डीएनए के बारे में स्टडी किया है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डीएनए से संबंधित बेसिक इन्फॉर्मेशन और डीएनए की द्विगुणित संरचना को स्टडी किया था। आज हम लोग डीएनए के कार्य तथा आरएनए के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले आप डीएनए के कार्य देखेंगे, कौन कौन से फंक्शंस हैं, डीएनए के क्या कार्य होते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, डीएनए का कार्य मैंने बताया था कि ये एक टाइप का आनुवांशिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है। तो आनुवांशिक पदार्थ होने के नाते मैंने बताया था कि आनुवांशिक पदार्थ अगर कोई भी मटेरियल है तो वो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर होते हैं, माता पिता के जो लक्षण होते हैं, वो उनकी संतानों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो पहला काम यही होगा कि आनुवंशिक ये लक्षणों को क्या करते हैं, ठीक है, लक्षणों को ये पहुंचाते हैं। कहां पर? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो ठीक है। तो पहला काम क्या हुआ कि डीएनए जो है एक आनुवंशिक पदार्थ होने के कारण ये आनुवंशिक लक्षणों को जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। ये पहला इसका बेसिक काम होता है। दूसरी बात ये जान लीजिएगा कि डीएनए जो होता है ये अपने जैसे एक और नए डीएनए को भी बना सकता है। ठीक है। ये बात आप जानते रहिएगा कि सेल के अंदर, कोशिका के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होते हैं वो डीएनए अपने ही जैसे और नए डीएनए को बनाते हैं। अच्छा, इस प्रकार से जो डीएनए बनता है उसे हम पुंजक डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंजक डीएनए, यानी कि क्लोन डीएनए। क्या कहते हैं? क्लोन डीएनए कहते हैं। और इस क्रिया को हम डुप्लीकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डुप्लीकेशन, यानी कि डुप्लीकेट बनाना। याद रखिएगा, अगर हम किसी डीएनए को फिर से एक नए डीएनए में बदलें या डीएनए से डीएनए बनाएं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डुप्लीकेशन, या फिर कहते हैं डीएनए की क्लोनिंग करना। ठीक है। अच्छा, इसको हम हिंदी में प्रतिलिपिकरण कहते हैं। क्या? प्रतिलिपिकरण, यानी फोटोकॉपी बनाना। चलिए, तो ये दूसरा काम हो गया। हम लोगों ने जाना कि डीएनए जो होता है वो अपने जैसे और नए डीएनए को बना सकता है, बनाता है। ठीक है, सेल के अंदर। इसके अलावा डीएनए जो है ये आरएनए का भी फॉर्मेशन करता है। किसका? आरएनए का फॉर्मेशन करता है। अभी हम लोग आरएनए पढ़ेंगे, आरएनए क्या है। फिलहाल इतना याद रखिएगा कि जो डीएनए है ये आरएनए का फॉर्मेशन भी करता है। जैसे कि आपको बताया गया होगा कि डीएनए में दो धागे होते हैं। जब दोनों धागों को अलग अलग कर देंगे तो उसी धागे से आगे चल करके आरएनए का निर्माण होता है। तो डीएनए का जो अगला काम है, तो डीएनए क्या करता है? आरएनए का निर्माण करता है। ठीक है। इस क्रिया को हम कहते हैं क्या? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप अनुलेखन लिखेंगे हिंदी में, अनुलिपिकरण, अनुलिपिकरण। ठीक है, या फिर आप अनुलेखन कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, डीएनए का ये तीसरा काम है कि डीएनए जो है ये आरएनए का निर्माण भी करता है। तो इस प्रकार से अभी तक हम लोगों ने बेसिकली तीन काम को देखा है। पहला क्या बताया गया कि ये आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति करता है, यानी कि माता पिता के कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। अगला जो काम होता है इसका कि डीएनए टूट करके और तमाम नए डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। जो भी नया डीएनए बनता है उस डीएनए को हम क्या कहते हैं? क्लोन डीएनए, यानी पुंजक डीएनए कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है इसे हम कहते क्या है? प्रतिलिपिकरण, यानी डुप्लीकेशन। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि डीएनए के द्वारा ही एमआरएनए की या फिर तमाम प्रकार की आरएनए की या फिर आप कह सकते हैं आरएनए की उत्पत्ति होती है, उसका निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को अनुलिपिकरण या फिर ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये तीन बेसिक काम होते हैं डीएनए के। आइए देखते हैं, अब देखा जाए आरएनए क्या होता है। तो अभी तक हम लोगों ने डीएनए के बारे में पढ़ा है, डीएनए के प्रकार पढ़े हैं अभी तक हम लोग। अब देखते हैं कि ये आरएनए क्या होता है।
सो नेक्स्ट हेडिंग बनेगा हमारा आरएनए। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप्स बताए गए थे, एक आपके होते हैं डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। तो हम लोगों को अब पढ़ना है आरएनए। पूरा नाम क्या होगा इसका? फुल नेम राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये इसका फुल नेम होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, बेसिक जानकारी याद रखिएगा, इसे हम राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्यों कहते हैं? हम लोग पिछले टॉपिक में डीएनए में स्टडी किए थे कि डीएनए को डीऑक्सीराइबो कहते हैं, इसको राइबो सिर्फ कहा जाता है। डीऑक्सी मतलब डिलीट ऑफ वन ऑक्सीजन। याद रखिएगा, इसमें राइबोज शुगर होता है। कौन सा शुगर? राइबोज शुगर होता है, जिसे हम पेंटोज भी कहते हैं। पेंटोज, क्या? पेंटोज। ठीक है, यानी C5H10O5 ये शुगर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये शर्करा होती है, ये पेंटोज है। पेंटोज शुगर होता है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 5 होती है, उस शुगर को हम पेंटोज शुगर कहते हैं, याद रखिएगा। और ये शुगर प्रेजेंट होता है आरएनए में, इसलिए इसे हम राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 5 होती है, जबकि डीएनए में मैंने बताया था कि एक हट जाता है, सिर्फ यहाँ पर 4 ही रहता है, इसलिए इसको डीऑक्सी, डिलीट ऑफ वन ऑक्सीजन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड। कौन सा शुगर? राइबोज शुगर, जिसे पेंटोज शुगर भी कहते हैं, या फिर इसे हम आरएनए शुगर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आरएनए शुगर। चलिए, आरएनए का निर्माण कहाँ से होता है, इसका निर्माण कौन करता है, वो भी जान लेते हैं। मैंने बताया कि इसका निर्माण हमेशा कहाँ होगा? केंद्रक में होगा। ठीक है, किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली केंद्रक के अंदर डीएनए के टूटने से ही होता है, ये ज्यादातर चांसेस होते हैं। लोकेशन अगर आपसे पूछा जाए कि पाया कहाँ जाता है, कौन? आरएनए। तो सेल के हर भाग में। ठीक है, सेल में ये संपूर्ण भाग में जो है ये प्रेजेंट होगा, याद रखिएगा। इसे आप कोशिका के हर क्षेत्र में पा सकते हैं, यानी केंद्र के अंदर भी मिल सकता है, केंद्र के बाहर भी मिल सकता है। इसके अलावा तमाम जो अदर कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लवक हो गया, ऐसे भी कोशिकांगों के अंदर पाया जाता है। तो लोकेशन इसका जो खासतौर पर पूछा नहीं जाएगा, फिर याद रखिएगा कि आरएनए जो है ये सेल के संपूर्ण भागों में प्रेजेंट होता है। अच्छा, खोजकर्ता अगर पूछा जाए, इसकी खोज किसने की थी? तो जैसा कि पीछे आपने पढ़ा ही है कि 1869 में, ठीक है, इसने फ्रीडरिक मिशर ने इसकी खोज की थी। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या नाम दिया था उसे? न्यूक्लिन नाम दिया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, उसे सिर्फ न्यूक्लिन नाम दिया था। तो श्रेय किसको जाएगा? यहाँ पर 3 वैज्ञानिकों का मैं नाम लिखूंगा, सवेरो ओकोवा, रॉबर्ट होली और कॉर्नबर्ग। ये 3 ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो है डीएनए आरएनए की खोज की थी, इसलिए ज़्यादातर जो है याद रखिएगा इन्हीं को श्रेय जाता है। सवेरो ओकोवा, रॉबर्ट होली और कॉर्नबर्ग, इन तीनों वैज्ञानिकों को ही आरएनए की खोज का श्रेय जाता है। क्यों जाता है? मैंने बताया क्योंकि फ्रीडरिक मिशर ने जिस आनुवंशिक पदार्थ या न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी वो तो आरएनए ही था, डीएनए भी तो था, तो वो कॉमनली चीज़ थी। यहाँ पर जब आपसे अलग से पूछा जाए कि स्पेशली आरएनए की खोज किसने की थी, तो उसको श्रेय जाएगा सवेरो ओकोवा, रॉबर्ट होली और कॉर्नबर्ग का। ओके, तो ये बेसिकली आप जान गए। आगे देखते हैं, आरएनए के प्रकार और संरचना दोनों को एक साथ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आरएनए की संरचना और प्रकार दोनों एक साथ हम लोग स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये एक सिंगल धागा बना लीजिए आप, ये हो जाता है आरएनए। ठीक है,
क्योंकि बताया गया था कि डीएनए में 2 धागे होते हैं, लेकिन आरएनए ऑलवेज एकल धागे का ही होता है। हमेशा याद रखिएगा कि आरएनए किस धागे का होगा, एकल धागे का, ठीक है, एकल। तो ये एकल धागे की संरचना होती है, याद रखिएगा कि संरचना होती है। इसमें एडेनिन के साथ थायमिन ना होकर के यूरेसिल रहता है और ग्वानिन के साथ साइटोसिल हमेशा रहेगा, ठीक है। आप ये बात याद रखिएगा, कुछ टफ नहीं है। अब स्ट्रक्चर ऐसे बना दीजिएगा, ये हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। तो आरएनए एकल धागे की संरचना होती है जिसमें थायमीन बेस नहीं पाया जाता। क्या नहीं होता है, थायमीन यानी कि टी जो होता है ये थायमीन जो है, थायमीन बेस नहीं पाया जाता है। तो उसके स्थान पे क्या होता है, यू यानी कि यूरेसिल, ये बेस प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा, पाया जाता है, ठीक है। बस इतना ही अंतर मिलेगा। 2 अंतर आपको खास तौर पे मिलेंगे कि ये एकल धागे की संरचना होती है, इसके अलावा इसमें थायमीन बेस ना होकर के सिर्फ और सिर्फ यूरेसिल प्रेजेंट होता है, जो कि एडेनिन से डबल हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा होता है। तो संरचना हमें ऐसे लिखनी होगी कि आरएनए एकल धागे की संरचना होती है जिसमें एक ही धागा प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर 4 प्रकार के समाक्षार होते हैं। कौन कौन, एडेनिन, और कौन यूरेसिल, और कौन ग्वानिन, और कौन साइटोसिल। यानी कि थायमीन बेस इसमें नहीं पाया जाता, थायमीन के स्थान पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है। ये स्पेशलिटी होती है आरएनए की। ये संरचना के बारे में हमें इतना लिखना होगा। अच्छा, प्रकार की जहां तक बात करते हैं, प्रकार भी देख लेते हैं। आइए स्ट्रक्चर आप बना दीजिएगा, वही स्ट्रक्चर रहेगा जो यहाँ पर बनाया गया हुआ है। आरएनए देखते हैं क्या है, प्रकार, प्रकार आरएनए के। तो आरएनए के बेसिकली 3 प्रकार हैं, यानी कि आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन, एमआरएनए, दूसरा कौन है टीआरएनए, और तीसरा कौन है आरआरएनए। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तीनों में सबसे पहले हम लोग देखते हैं एमआरएनए। एमआरएनए का पूरा नाम होता है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। यानी कि सूचना वाहक, ठीक है, आरएनए। कैसा आरएनए, सूचना वाहक आरएनए। मैसेंजर आरएनए यानी कि सूचना वाहक आरएनए। एक बात याद रखिएगा, आरएनए में सबसे बड़ा आरएनए यही होता है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या होगा, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा आरएनए होता है। जितने भी यानी कि तीनों प्रकार के आरएनए में सबसे बड़ा आरएनए आपको यही मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो डीएनए के द्वारा, ठीक है, डीएनए के द्वारा सबसे पहले इसी की रचना होती है। सबसे पहले जो बनता है वो एमआरएनए ही बनता है, ये सबसे पहली बात है। सबसे पहले ये बनता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपसे स्पेशली एमआरएनए की खोज पूछी जाए, याद रखिएगा, तो थोड़ा सा आपको इधर उधर पॉइंट मिल सकते हैं, लेकिन आपको स्पेशली वही लिखना होगा, सवेरे ओकोवा, रॉबर्ट होली और कॉर्नबर्ग, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हमारा आरएनए है। तो आरएनए को सूचना वाहक क्यों कहा जाता है, आइए हम लोग कार्य देख लेते हैं। इसका कार्य क्या होगा, कार्य देखिए, जैसा कि लिखा गया है सूचना वाहक आरएनए, तो ये सूचना का वहन करता है, ठीक है, सूचना को ले जाता है। लेकिन किस प्रकार की सूचना को, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये प्रोटीन संश्लेषण, याद रखिएगा, अर्थात निर्माण, ठीक है, की सूचना का वहन करता है, ठीक है, वहन करता है। यानी प्रोटीन फॉर्मेशन का जो मैसेज है, सेल के अंदर जो प्रोटीन बनता है, प्रोटीन का जो निर्माण होता है, वो प्रोटीन का निर्माण इसी एमआरएनए के धागे के ऊपर होता है,
और इसी की सूचना इसके पास होती है। तो सबसे मेन बात यही होता है, ठीक है, आप जानिए। दूसरी बात कि अगर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखें, यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आरएनए के द्वारा, एमआरएनए के द्वारा डीएनए की भी उत्पत्ति होती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया पहला कि प्रोटीन संश्लेषण यानी निर्माण की सूचना का ये वहन करता है, ठीक है, स्पेशल बात होती है। एक बात और, कोशिका चाहे जिसकी भी हो, चाहे वो इंसान की कोशिका हो या किसी भी जानवर की कोशिका हो, किसी भी पौधे की कोशिका हो, हर प्रकार के सजीव कोशिका के अंदर जो एमआरएनए प्रेजेंट होता है उस पर कोड एक जैसा ही होता है। अभी कोड क्या होता है थोड़ा हो सकता है ना जान पाए, क्योंकि ये इंटरमीडिएट की बात होती है। फिलहाल आप इतना याद रखिएगा कि सभी जीवों के एमआरएनए समान होते हैं, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। सभी जीवों के एमआरएनए समान होते हैं, ठीक है, ये बात आप जान रहिएगा। चलिए, तो ये विशेष बात हो गई जो खास तौर पे एमआरएनए के ऊपर थी, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा मैंने बताया था स्टार्ट करने से पहले कि जो साइटोलॉजी का टॉपिक है ये थोड़ा बड़ा चलेगा, क्योंकि साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान ये बड़ा लंबा टॉपिक है, ठीक है। आइए आगे स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा है हमारा टीआरएनए, ठीक है। दूसरा हमारा है टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए, अर्थात स्थानांतरक आरएनए, ठीक है। स्थानांतरक आरएनए यानी कि इसके पास भी मैसेज ही होगा, लेकिन ये प्रोटीन फॉर्मेशन में सिर्फ हेल्प करने वाला मैसेज इसके पास रहता है, याद रखिएगा। अभी सिर्फ इतना याद रखिएगा कि टीआरएनए मतलब ट्रांसफर करेगा, ये मैसेज जो भी इसको दिया जाएगा एमआरएनए के द्वारा या किसी दूसरे कोशिकांग के द्वारा, तो ये उस मैसेज को एक जगह से ले जा करके दूसरी जगह तक पहुंचा देता है। याद रखिएगा, इसका जो कार्य है ये सूचना को, ठीक है, सिर्फ स्थानांतरित करता है, स्थानांतरित करता है। कैसे सूचना को? कोशिकांगों द्वारा प्राप्त सूचना को। तो यहां पर लिख दीजिएगा कि ये क्या करता है, कोशिकांगों द्वारा प्राप्त सूचना को स्थानांतरित करता है, एक कोशिकांग से दूसरी कोशिकांग तक ये पहुंचाता है, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। अच्छा, कभी कभी इसकी खोजकर्ता के बारे में पूछ लिया जाता है तो भी लिख लेते हैं, रॉबर्ट होले। याद रखिएगा, अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाए स्पेशली टीआरएनए की खोज किसने की थी, देन हम लोग रॉबर्ट होले लिखेंगे, ठीक है, ये स्पेशल पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए आरएनए देखते हैं। आरएनए क्या होता है? ये होता है राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये इसका पूरा नाम होता है। ये सबसे छोटा आरएनए, पहली बात ये क्या है, सबसे छोटा आरएनए है, ठीक है। सेल के अंदर जो भी 3 टाइप के आरएनए प्रेजेंट होते हैं उन सभी आरएनए में ये सबसे छोटा आरएनए होता है, सबसे कम संख्या में पाया जाता है। और इसका जो काम होता है ये प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम की हेल्प करता है, यानी कि सेल के अंदर प्रोटीन निर्माण में ये सहायता करता है, किसकी? राइबोसोम की। तो इसका कार्य है, कार्य क्या? प्रोटीन निर्माण में राइबोसोम की सहायता करना, ठीक है, ये इसका काम होता है कि ये प्रोटीन के निर्माण में राइबोसोम की सहायता करता है, इसलिए इसको राइबोसोमल का नाम दिया गया है। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी तक डीएनए के प्रकार, कार्य, संरचना, इसके अलावा आरएनए की खोज, उसके प्रकार, उसके कार्य को स्टडी किया है।
एक बार हम लोग कार्य को एक बार और थोड़ा अलग हेडिंग के माध्यम से स्टडी कर लेते हैं। आरएनए के कार्य, चलिए हेडिंग बना लिया जाए। आरएनए के कार्य। पहला काम याद रखिएगा, ये एक टाइप का सूचना वाहक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? सूचना वाहक पदार्थ है। ओके, याद रखिएगा, ये एक टाइप का सूचना वाहक पदार्थ होता है, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सूचनाओं का वहन करेगा, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक सेल के अंदर एक जगह से दूसरे जगह तक ये सूचनाओं को इधर से उधर पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। दूसरी बात, आरएनए के द्वारा आरएनए का भी निर्माण होता है, ये भी आप याद रखिएगा। हर केस में जैसे डीएनए के द्वारा डीएनए बनता है, वैसे आरएनए के द्वारा आरएनए भी बनता है, और इस प्रक्रिया को भी हम लोग डुप्लीकेशन ही कहते हैं, यानी कि प्रतिलिपिकरण ही कहेंगे। ठीक है, ये स्पेशल बात है, इसको आप जानते रहिएगा। तीसरा पॉइंट कि अगर दो आरएनए आपस में मिल जाएं तो डीएनए का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ऐसा भी देखा जाता है कि दो आरएनए अगर आपस में लिपट जाएं तो उससे डीएनए का भी निर्माण हो सकता है, लेकिन उसके लिए मैंने बताया था कि आरएनए के ऊपर जो यू होता है, यूरेसिल, उसको हटना होगा और उसके स्थान पे टी को आना पड़ेगा, यानी कि थायमिन बेस को आना पड़ेगा, तभी आरएनए के द्वारा डीएनए का निर्माण हो पाएगा। अच्छा, इस प्रक्रिया को हम उत्क्रम अनुलेखन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्रम अनुलेखन, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखिएगा, जब डीएनए से आरएनए बन रहा था तब उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते थे, अब आरएनए से डीएनए बन रहा है, इसलिए उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। याद रखिएगा, इस प्रक्रिया की जो खोज है वो टेमिन और बाल्टीमोर नामक वैज्ञानिक ने की थी। याद रखिए कि बात पूछी, इससे पूछी नहीं जाएगी फिलहाल। तो अभी तक हम लोगों ने डीएनए और आरएनए इन दोनों के कार्यों को, दोनों की संरचनाओं को बाकायदे हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अभी हम लोग डीएनए तथा आरएनए में अंतर पढ़ेंगे, तो अभी के लिए आप इतना नोट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए को स्टडी किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।